बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए, पाकिस्तान में और पाकिस्तान में बाहर सुनने वालों के लिए। आपका कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हर रोज़ हम कोई 10 मिनट से 10 से 12-15 मिनट का एक छोटा-सा व्लॉग किया करेंगे इलेक्शन स्पेशल के नाम से। ये चलता रहेगा 8 तारीख तक और 8 तारीख के बाद भी इंशाल्लाह 1-2 दिन तक। तो आज जनाब हस्बे वादा हम हाज़िर हुए हैं फिर आपके सामने और मेरे आज के मेहमान जनाब असद रफ़ीक मुगल साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम हैदर भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मैं आपको बताना चलूँ, असद रफ़ीक मुगल साहब जो हैं बहुत ज़बरदस्त डेटा एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। बहुत चलो कम से कम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फैसले जो होते हैं ना, वो ये करते हैं डेटा पे जिन कंपनी के लिए काम करते हैं। तो इनके आप जो तज्ज़िए हैं उसको हल्का ना लीजिएगा। ये पिछले डेढ़ 2 साल से एनालाइज़ कर रहे हैं 2018 के इलेक्शंस के वोटिंग पैटर्न्स को। उसकी बेसिस पे उन्होंने कुछ मफ़रूज़े दिए हैं, मफ़रूज़े की बेसिस पे उन्होंने प्रोजेक्शंस किए हैं। वो प्रोजेक्शन हम आपके सामने के आते हैं। कल हमने बात की थी कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर पीटीआई के जो विनिंग कैंडिडेट हैं, अगर हमने 2018 ही के वोटिंग पैटर्न्स को रखा और उसके अंदर कोई मफ़रूज़े लिए कि जी वोटिंग टर्नआउट जो है वो बढ़ जाएगा, पहले 52% था, 56 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 60 हो जाएगा और जो यूथ का वोटर है वो भी ज़्यादा बाहर निकल आएगा, वो 31 से 35, 35 से 40 हो जाएगा। मुख्तलिफ मफ़रूज़े थे, तो हमारा जो कंज़र्वेटिव मफ़रूज़ा था उसकी बेसिस पे हमारा कल जो हमने आपसे कहा था हम क्या आप लोगों की आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे, वो नतीजा ये था। वो सीटें उसमें हमने कही थी कि 32 है, लेकिन 32 नहीं है, एक्चुअली वो सीटें हैं 27। 15 हैं पंजाब में, 4 हैं केपी में, 4 हैं सिंध में और 4 हैं बलूचिस्तान में, जो असद रफ़ीक साहब और उनकी टीम ने असेस किया है कि ये इनमें अगर 2018 का वोटिंग पैटर्न हो और उसके साथ आपका स्विंग वोट हो, गुस्से का वोट हो, जो कि लोगों ने गुस्से में आके दिया है और अब जो इद्दत के बाद सुना है वो तो और 5 से 10% शायद और बढ़ जाए। इतना गुस्सा है लोगों को, जिस किस्म की इन्होंने एक वहशियाना वार किया है कुरान, सुन्ना और शरिया के खिलाफ। आसिम मुनीर और उसके जर्नैलों ने किया है, इमरान खान साहब की उनकी बीवी के ऊपर जो हमला किया है। तो ये 27 सीटें हैं जिसमें विनिंग मार्जिन 20,000 से कम की प्रोजेक्शन है। ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये प्रोजेक्शन है। जी, असद साहब इस पे कुछ बात करते हैं, फिर मैं आपकी जो लेके चलते हैं सूबेवार। जी सर। आपने बहुत अच्छा सम अप किया है और ये बिल्कुल ये एक प्रोजेक्शन है उन 27 सीटों की अक्रॉस पाकिस्तान, जहां हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको जो टाइट एक हमारा कॉन्टेस्ट होगा बाकी पार्टीज के साथ, जो कि 0 से 20,000 वोट मार्जिन है। अब 20,000 हमने रखा क्यों, इसलिए रखा है कि सुनने में आ रहा है कि पिछले 2-3 इलेक्शन में ये 10 से 15,000 से 20,000 ये वोट्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो इन सीटों को हम फोकस रखेंगे और कैंडिडेट्स को ये बताना चाहेंगे कि इन सीटों पे अगर आप वोट टर्नआउट ज्यादा कर लें, उससे ज्यादा मेहनत करें और वोट की प्रोटेक्शन करें बाकी सीटों के साथ भी, इन पे ज्यादा अगर फोकस रखेंगे तो ये सीटें ज्यादा अच्छे मार्जिन से जीत सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है और सिर्फ कैंडिडेट्स के लिए नहीं, जितने भी हमारे सुनने देखने वाले हैं और जो ये इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और इन हलकों के जो उम्मीदवार हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर हैं, प्लीज़ आप बहुत बड़ी तादाद में निकलें। अब हम चलते हैं सबसे पहले पंजाब के अंदर 15 सीटें थी, तो ये आपने पहले 5 का बताया। अच्छा, आपने मार्जिन जो सबसे कम मार्जिन वाले से लेकर बढ़ाते गए हैं। जी साहब, जी मैं पढ़ दूं? जी, बिल्कुल आप पढ़ लें। अच्छा, ये ओकाड़ा की सीट है जी। 137 सैयद रज़ा अली गिलानी 421 वोट का इनका विनिंग मार्जिन बनता है आपकी कैलकुलेशंस के मुताबिक। प्रोजेक्शन पीकॉक मोर इनका है। निशान बहावलनगर चौधरी खलील अराइन 1332 इनका इंतखाबी निशान क्लॉक है। लाहौर सलमान अकरम राजा, अच्छा जी, टाइट मुकाबला है। ये काफी टाइट मुकाबला दो होगा यहाँ। 2,857 है, तकरीबन 2,000 3,000 के करीब रैकेट है इनका। फिर लाहौर में वसीम कादिर है 3,578 और फिर गुजरांवाला में लाला असदुल्ला पापा 3,000 इनका जो है जनाब केज पिंजरा। जी, अच्छा ये कैसे आपने निकाले ये जो? अच्छा, जी, बिल्कुल, ये इसका निकालने का जो है, हमने जैसे आपने हम पिछले प्रोग्राम से बता चुके हैं कि हमने जो रजीम चेंज फैक्टर है या वोट स्विंग फैक्टर है उसको 10% रखा है और 6% हमने वोटर टर्नआउट रखा है। ये सीटें हैं, यहाँ इन सीटों पे आप अगर देख सकते हैं तो आपको ये पंजाब की सीटों में नून दे वर डोमिनेटिंग इन प्रीवियस इलेक्शंस। जी, उसमें इन्होंने हायर मार्जिन के साथ ये यहाँ तो एक वोट भी सिक्योर किया और जीते भी हैं सीटें। अब यहाँ अगर पीटीआई अपना टर्नआउट बढ़ाती है, जिस तरह आपने बहुत जबरदस्त एक पॉइंट अभी आपने रेज किया है कि
जो फैक्टर्स, ये तो हमारे फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स इस्टेब्लिशमेंट ने अब जो पिछले 18 महीनों में 2 साल में नजर आपको आए हैं, इद्दत वाला एक और आ गया है। ये जो है ये वोट स्विंग और करेगा और लोगों में, आज भी इत्तेफाक से एक जगह बैठा हुआ तो वो फैसलाबाद से वो कह रहे थे कि असद आप अगर 80% कह रहे हो, मेरे गांव में 99.9% लोग पीटीआई को वोट डालेंगे। इतना लोगों का, ये गांव की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जो आपको नजर आएगा ये, हम तो बता रहे हैं इन कैंडिडेट्स को कि हाँ उनको मेहनत करनी पड़ेगी। लेट्स से सलमान अकरम राजा का जो है, इसमें अब मेहनत कैसे करनी है, वोटर टर्नआउट को बढ़ाना है, फॉर्म 45 लेना है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो ऑफिसर है उसके पीछे तक जाना, जहां तक वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाके वो जब देंगे थैले तो उसको भी सिक्योरिटी इनका काम बनता है, लोगों का ये करें, वरना ये मार्जिन जो है इससे ज्यादा आपको नजर आएगा अगर वो खुश, अगर उन्होंने ये कामयाबी से ये सारा काम कर लिया। ठीक, अगले 5 पे चलते हैं जी। ये है जी रहीम यार खान में चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच 5283 इनका जूता है। ये भी बड़ा इन्होंने ज्यादती की, कैसे कैसे इनको दिए निशान। बिल्कुल खैर बावल नगर शाहिद अमीन अकोका 7195 आपने कहा है जी, इनको मिला है गीजर। अच्छा अच्छा, पानी का गीजर। नारवाला जी डॉक्टर ताहिर अली जावेद 11182 चारपाई। गुजरावाला जनाब मुबीन आरिफ जट साहब हैं 11780 रेडियो। और गुजरावाला में जनाब एहसान वर्क साहब 15558 बोल प्याला। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैंने जो प्रोजेक्शन किया, आपने जो और आपकी टीम ने प्रोजेक्शन किया, आपने कहा है कि 2018 के वोटिंग पैटर्न में हमने कहा है कि जो लोगों को गुस्सा है आसिम मुनीर के खिलाफ, बाजवे के खिलाफ, ये रिजीम चेंज के खिलाफ, इसका 10% स्विंग वोट होगा। 10% लोग जिन्होंने पहले कहीं और वोट दिया था वो पीटीआई को देंगे। और दूसरा आप कह रहे हैं कि वोटर टर्नआउट पिछले जो ये सीटें हैं इन 52% था, आपने उसको कहा है कि वो होगा 58%, 6% जी ज्यादा बढ़ेगा, है जी। जी जी तो ये बहुत ही एक कंजर्वेटिव है वैसे। ये मैं बताऊं कि अगर लोग, अगर ये मफरूज़े जो रखे हैं ना असद साहब ने, ये बड़े कंजर्वेटिव हैं, ये बड़े उन्होंने मोहतात किस्म के रखे कि जी सिर्फ 10% लोगों को गुस्सा है और इसलिए वो वोट चेंज करेंगे और सिर्फ 6% लोग ज़्यादा निकलेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो चले, तो यहाँ जो ये 15,000 वाले तक लोग हैं ये हम पहुंच गए ये। अच्छा, आगे चले सर। बिल्कुल जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा जी, इधर सियालकोट के अली असद मली है जी 17,742 इनको मिला है जी कुआं वेल। फिर सियालकोट है हाफिज हामिद रजा। अच्छा, ये हामिद रजा जो वो हैं दूसरी पार्टी के जिनके साथ इत्तेहाद है इनका, 18,005 इनको मिला है कबूतर। फिर सियालकोट बिरड असलम गुमन है 18,213। ब्रिंजल मिला है जनाब इनको बैंगन, ब्रिंजल मेरा ख्याल है बैंगन ही होता है। मुजफ्फरगढ़ में जनाब शबीज कुरैश साहब 19,368 चारपाई। वाह भाई वाह। साहिवाल मोहम्मद उस्मान 19,445 पीकॉक मोर। अच्छा, असल एक बात मैं बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे आज पता चली, ये जो लोग उठाए जा रहे हैं ना अभी पीटीआई के, और फिर उनको 1-2 दिन के बाद छोड़ रहे हैं, मुझे खबर मिली है एक उस कैंडिडेट से, समझ लें जिसको उठाया गया, उसने कहा जी मेरे से एक ब्लैंक कागज पे दस्तखत करवाए। अब मुझे नहीं पता वो ब्लैंक कागज से क्या करेंगे। उसका ख्याल है कि ब्लैंक कागज से जब ये इलेक्ट हो जाएंगे तो ब्लैंक कागज पे वो इनका लिखवाएंगे कि जी मैं अब फलानी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। तो इसका क्या तोड़ है? इसका ये बहुत जबरदस्त आपने क्वेश्चन रेज किया कि आज मेरा भी इनकाउंटर इसी चक्कर में एक डिस्कशन में हुआ है, जिसमें वो बताया जा रहा है कि कैंडिडेट के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं पीटीआई के, और इंटरव्यू उन्होंने रिकॉर्ड भी कर लिए हैं। और कैंडिडेट्स को ये प्रेशराइज किया गया कि आप लोगों ने, आई डोंट नो कितने कैंडिडेट्स हैं, लेकिन उनको कुछ कैंडिडेट्स को वीडियो बना के प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपने हमारे साथ देना है बाद में। लेकिन वो लोग ऑब्वियसली, उन्होंने अगर वो टिकट पर लड़ रहे हैं तो आई एम प्रीटी मच ऑप्टिमिस्टिक कि खान साहब के साथ जिन लोगों ने अभी तक चले वो आगे भी चलेंगे। आखिर में आगे कुछ लोगों के साथ जो होना है, वो लोग अभी भी अपने वोटर्स को कह रहे हैं कि आपने वोट पीटीआई को देना है और पीटीआई जीतेगी वोट। अच्छा, इसका तोड़ कैसे, हमें इसी का सोचना, ये इसमें ये एक और सवाल अगर ऐड कर लें कि अगर इंडिपेंडेंट सीटें जीतते हैं और उन इंडिपेंडेंट्स की सीट्स, अगर वो तो अब जाके दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं वो तो एक चक्कर है। अगर सलमान अकरम राजा इसी चीज को फाइट कर रहे हैं कि पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है हमारे पास सिंबल जी इंडिपेंडेंट, लेकिन पीटीआई जी के कैंडिडेट, बिल्कुल। अगर यही लोग अगर कहते हैं विड्रॉ कर जाते हैं सीटें जीत के, सो तो नंबर 2 जो होगा क्या वो जीतेगा? अगर नंबर 2 मोस्ट लाइकली पंजाब में तो नून लीग होगी या टीएलपी होगी, अगर और नंबर 2 अगर सिंध में तो पीपल्स पार्टी होगी। तो इस केस ये एक ऐसी चीज है जिसमें हमें ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके इनसे पूछना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए। यही मौका है हमारे पास, लोगों को पूछें
कि किस तरीके से हम इस चीज़ की अवेयरनेस रेज़ कर सकते हैं और ऐसे चीज़ों को कैसे काउंटर कर सकते हैं। हम्म। आपकी क्या सजेशन है इसके, आपकी क्या अपनी राय है? आप अगर देखिए आप जी, मेरे मेरे पास तो जो वो कहते हैं ना कि नीचे डंडा तो उते अल्लाह, हाँ कि मुक्का इथे ते अल्लाह उते, कि जी वो लोगों को खौफ तो डंडे से रखते हैं ना, वो कहते हैं जी अल्लाह बाद में आएगा, पहले तो मैं अपनी जान बचाऊं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये लोग अगर ये साइन कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि मैंने साइन किया है, और आप जो कह रहे हैं इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अगर ये इलेक्ट हो गए और जाके दूसरी पार्टियों में ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऑनेस्टली अदर देन के जो उनका कैंडिडेट है, उनके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनके जो लोग हैं जो इलेक्ट किया है, वो इस बंदे को जो है ऐसी सबक सिखाए कि उन्हें, लेकिन वो हमने सबक सिखाते हुए देखा नहीं है। राजा रियाज अभी भी फिरता है, बड़ा धन धनाता फिरता है, नूर आलम भी धन धनाता फिरता है, सारे बिकाऊ माल जो है संत फरोख हबीब धन धनाता फिरता है, वो फैजुल हक चौहान धन धनाता फिरता है, वो फिरदौस आसकवान मुसीबत ज़दा वो धन धनाती फिरती है। तो इन लोगों के साथ होता कुछ नहीं है, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। तो आई आई डोंट नो, इसलिए मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि ये लोग जो है ये समझ जाएं कि इनके जो कैंडिडेट्स हैं जिनको वोट देना है जी आपने, ये नहीं कि आपने वोट नहीं देना, लेकिन ये मैं आपको खबरें तक भी आप तक पहुंचा रहा हूँ। चले आगे चलते हैं, ये आखिरी हम आते हैं इसकी स्लाइड पे। ये केपी की आ गई जी, केपी में जी दावर खान है टंक, 12,600 के करीब, व्हील चेयर है जी इनको। कोला कोहिस्तान की है जी ताज मोहम्मद, 15,473। क्लॉक है जी साउथ वजीरिस्तान, जुबैर खान वजीर, 18,925। कोरम हामिद है। अच्छा, मुझे असद साहब ये लग रहा है कि केपी में ना ये धांधली नहीं कर सकेंगे, अच्छा, आपका क्या ख्याल? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो वोटिंग मार्जिन हमारा 18 से 12 से 20, जो 12 से 18,000 आपको यहाँ नजर आ रहे हैं ना, हाँ ये हाँ एक चीज याद रखने वाली है कि केपी का जो हमारा जो टोटल वोट्स है ना हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो हाँ हाँ पंजाब हाँ, से काफी कम है। काम तो है। अगर इसकी अगर वेटेज देखी जाए ना इस हम्म। मार्जिन की, इट्स मच लार्जर देन ये एज बहुत ज्यादा मार्जिन है, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है ठीक जी। है, जितना वो वोट सब कास्ट हुआ है उसमें। ये 12,000 केपी का जो है ना, वो मे बी आप पंजाब का कह लें 25-30,000। पच्चीस तो तीस फिर हजार भी हम के लोगों ने बराबर ये है। रखा है कि अगर उन्होंने कोई झटका सिस्टम रखा हुआ है, उन्होंने कोई बैग भरे हुए हैं, हम्म। अपना सुनने में आ रहा है जी कि उन्होंने बैलेट्स जो हैं वो बुक्स हैं वो तकरीबन 13 करोड़ के बजाय 26 करोड़ उन्होंने प्रिंट किए हैं, बैलेट पेपर्स किए हैं प्रिंट, सुनने में आ रहा है जैसे कहते हैं। तो अगर उन्होंने उस नहीं हिसाब से नहीं, पहले वो उसका उसका असद, एक मैंने भी उसे पता कराया, बल्कि मैंने इलेक्शन कमीशन से किसी ने जो पहले काम करते थे अभी नहीं, उन्होंने कहा नहीं जी हम ये इस तरह करते हैं कि चूंकि प्रोविंशियल असेंबली भी होती है ना, तो नेशनल असेंबली की भी है, प्रोविंशियल असेंबली के 2 कैंडिडेट्स होते हैं, वोटर टर्नआउट की एक प्रोजेक्शन एस्टिमेट करते हैं कि जी अगर 13 करोड़ वोटर है तो 8 करोड़ आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर 8 करोड़ आएगा तो फिर वो 8 करोड़ उधर देगा, 8 करोड़ इधर देगा, तो ये 24 करोड़ होगा, तो 24 करोड़ छापो। मतलब इस तरह है, ये इस तरह नहीं इस है कि जी, हाँ। जी, इसमें एक और चीज़ भी है। सिंध पे आ गए, सिंध के अंदर जी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उमरकोट में लालचंद मल्ली है जी, 5,830 हैंड पंप है उनका। हैदराबाद में जी मोहर्रम खान, बहुत 6,844 बोतल है जी। सक्कर के अंदर गौर खान, 13,747 रैकेट है इनका जी। और मलीर में खालिद महमूद अली साहब है जी, 17,155 टेबल टेनिस बैट इनको मिला है जी। यहाँ मुझे लगता है कि ये बंदों का खतरा है, जी, बिकॉज यहाँ धांधली हुई तो ये 4 बंदे जो है ना पीटीआई के जो सिंध में है, हालांकि जीत रहे हैं आपके प्रोजेक्शंस के तहत, लेकिन यहाँ धांधली हो के शक्कर मलिक शायद ना हो सके, लेकिन हैदराबाद और उमरकोट वाले साहब मुझे जी। खतरे में रखते। क्या ख्याल है अच्छा, आपका? 4 सूबों में और 1 फेडरल है। हाँ। सिर्फ 3 सूबे ऐसे हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ मिलेगा। ना आपको फेडरल में सरप्राइज़ मिलेगा, ना केपी में मिलेगा। वो ऑब्वियस सी चीज़ है, वो पीटीआई वहाँ क्लीन स्वीप करती है। लेकिन इन 3 सूबों में, बलूचिस्तान में आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नज़र आ रहा है इस इलेक्शन में, और आप देखिएगा कि 10 से 12 जो सीटें पीटीआई निकालेगी। हाँ हाँ, नहीं वो तो खैर हमने बता चुके हैं, और फिर हम परसों का जो इलेक्शन से एक दिन पहले का जो हमारा प्रोजेक्शन होगा ना, वो हमने 3 सिनारियोज फिर से दिखाने हैं लोगों को, फिर देखेंगे 8 तारीख को क्या होता है। हम लोगों को बताना ही चाहते हैं कि इलेक्शन पीटीआई का है, ये इलेक्शन पीटीआई का, किसी और का नहीं है। ये जीतना पीटीआई ने, अगर वो नहीं जीते इसका मतलब है धांधली है, अगर धांधली है इसका मतलब आपका हक छीना गया, अगर हक छीना गया तो फिर आपको जोरे बाजू इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज़बरदस्त हैदर भाई, ज़बरदस्त। ये आखिर है जी बलूचिस्तान जी, पिशीन में जी सैयद ज़रूर आगा साहब है, 1,830 है, ये खतरे में है। टेबल टेनिस, बिल्कुल। इसलिए बाप पार्टी है, बाप का बाप बैठा है और हरामजादे का भी बाप बैठा है वहाँ।
और किला अब्दुल्ला है जी, मलिक मोहम्मद इमल काकड़ साहब हैं, 5,921 क्रिकेट स्टंप्स इनको मिली हैं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कोयटा वाले को भी क्रिकेट स्टंप्स दी हैं। दोनों को दी ज़ैनुल है। आबिदीन खिलजी, अच्छा 16,439 है जी, और किला सैफुल्ला जी, दाऊद खान 16,005। तो ये आखिरी 2 सीटें कोयटा और किला सैफुल्ला वाली ज़रा मजबूत लगती हैं। जो अंदर की है पिशीन वाली और किला अब्दुल्ला, ये बाप के जो हराम के पिल्ले हैं, हम्म। ये कर जाएंगे आसिम मुनीर और इसके गुंडे। तो यहाँ नतीजतन मुझे लग रहा है कि ये जो 27 सीटें आपने बताई है ना जी, जी। ये मेरे हिसाब से, अगर मैं एक, वो क्या कहते हैं ना, एक मिस्त्री नुमा एक असेसमेंट करूं कि सिंध के अंदर 2 सीटें और बलूचिस्तान के, सिंध के अंदर सारी सीटें, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, सिंध के अंदर 2 सीटें, बलूचिस्तान के अंदर 2 सीटें, इनसे ये दादरी करके ले जाएंगे। मिल लेंगे। पंजाब में ये कर नहीं सकेंगे, अगर इन्होंने कोई मेरा नहीं ख्याल कि ये कर सकेंगे। हालांकि एक सीट आपने पंजाब की बताई है जो कि बहुत ही कम मार्जिन की है, वो है 421 की, सैयद रजा अली गिलानी की। सलमान अकरम राजा की भी काउंट करें, वो भी जो है ना अच्छा, काफी ये सही है। 3 सीटें तो ये जो है ना, अच्छा, ये वैसे सारी सीटें जो है ना, ये 3,000 से 4,000 से ये कम काफी है। जी। हाँ, तो इसके अंदर जो है यहाँ लोगों को बहुत बड़ी तादाद में जनाब निकलना पड़ेगा। ओकाड़ा NA 137, भावल नगर NA 162, लाहौर NA 128, लाहौर NA 121 और लाहौर NA और गुजरांवाला NA 80। तो जनाब सैयद रजा अली गिलानी, चौधरी खलील राय, सलमान अकरम राजा, वसीम कादिर और लतीफ आसिफ उल्लाह पापा, इनके लिए जी जान मारे बाहर निकलें, वोट करें, घर ना बैठें। सलमान अकरम राजा को खास तौर पे आप लोगों ने, खैर जनाना तो सबको है, ये बड़ा मर्द मुजाहिद है, इसको हमने भेजना है। जबरदस्त है। हाँ जी। जी, हाँ जी। आगे जी, आगे की भी जो है रहीम यार खान वगैरह, ठीक है। तो असद साहब, इजाजत लेते हैं, आज बहुत का शुक्रिया जी। खत्म करें, और इंशाल्लाह कल को फिर हम लेके आएंगे रिगिंग के तरीकों को किस तरह तोड़ना है। अल्लाह सुब्हान ताला आपको ज़ुबान में रखे, पाकिस्तान को ज़ुबान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को ज़ुबान में रखे, पाकिस्तान के हकीकी आज़ादी की जंग में जो कैद में मुसीबतों में इमरान खान साहब, उनकी अहलिया, हमारे खवातीन 30,000 बाकी जो लोग हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उनकी मुश्किल आसान करे, और जो बेचारे शहीद हो गए उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही सब खुदा। अल्लाह हाफिज।